हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में इसे काफ़ी अफसोस फील हो रहा था कि इसने अपनी मॉम को जेल में पहुंचवा दिया। दैन ये लोमान से भी पूछता है कि क्या तुम्हें भी पता था कि वो मेरी मॉम है। जब ये हाँ कहता है तो इसे लोमान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लोमान इसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया था बिकॉज वो पहले से ही मुझसे नहीं अपने असली बेटे से प्यार करती थी एंड अगर उन्हें पता चल जाता कि तुम उनके बेटे हो तो फिर तो वे तुम्हें ही प्यार करती। मोना भी इससे सॉरी बोलती है कि मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, पर मुझे लगा था कि तुम सहन नहीं कर पाओगे कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ इतना बुरा कर रही थी जिसने तुम्हें मारने की भी कोशिश की। अब इसे किसी भी तरह अपनी मॉम को जेल से वापस निकालना था। जेल में जाने की वजह से इनकी जो रेपुटेशन खराब हुई थी उस वजह से इन्हें चेयरमैन की कुर्सी से भी हटा दिया जाता है। मोना अब दोबारा से चेकियों के पास जाती है कि प्लीज़ तुम तो बहुत ज़्यादा अमीर हो, तुम्हारे बहुत दूर दूर तक कनेक्शन है, जेवान के लिए मिस बेग को जेल से बाहर निकलवा दो। ये पूछती है कि क्यों, तो मोना इसे बता देती है कि क्योंकि वो उनकी मॉम है। जेवान से मिलने के लिए इनके पापा आते हैं कि बेटा पता है मेरा आखिरी सहारा तुम ही हो, मेरी हेल्प करो, लेकिन ये इसे घर से बाहर निकाल देता है। जेवान अपनी मॉम से मिलने के लिए जेल में जाता है। इन्हें लगा था कि इनसे मिलने इनका बेटा लोमान आया होगा, लेकिन जब ये जेवान की शक्ल यहाँ पे देखती हैं तो वापस चली जाती हैं। जेवान इनके लिए खाना लेके आया था, लेकिन इसे लगता है कि जेवान इसे खाना भेजकर इसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए खाने का भी पूरा अच्छे वाला कुचुम्बर बना के इसे वापस भिजवा देती है। दैन चेक्योंग अपने कनेक्शंस यूज़ करती है एंड इसे बता देती है कि तुम्हारी मॉम जेल से कल को रिहा हो जाएंगी। जेवान अब लोवान से कहता है कि तुमने इतने सालों तक मेरी मॉम का ख्याल रखा है, इसलिए आगे भी तुम ही रखोगे। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं उनका बेटा हूँ तो उन्हें बुरा ही लगेगा कि उन्होंने अपने बेटे के साथ इतना बुरा किया, इसलिए उन्हें कभी भी ये बात मत बताना। लोमान भी इसे वो एल्बम दिखाता है जिसमें से छोटे से की फ़ोटो थी एंड इसे कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें हमेशा याद करती थी, उन्होंने तुम्हें कभी भी छोड़ा नहीं था। जेवान इसी घर में आके सोचता है कि किस तरह इसकी अकेली मॉम ने इसे पाल पोसा होगा। जेल में से छुटने के बाद लोमान इसे लेने नहीं आता, बल्कि इसे कहता है कि मॉम मैंने हमारे पुराने वाले घर में आपके लिए खाना बना रखा है, प्लीज़ खाकर बताओ। एनी खाना जेवान अपनी मॉम के लिए बना रहा था, जिसे खाता देखकर इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। एनी इसमें ही खुश होकर चल देता है। लोमान जब इन्हें बताता है कि मॉम हम दोनों अब अब्रॉड जा रहे हैं, तो इसकी मॉम बोल देती है कि नहीं, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, हाँ मैं तुम्हारे साथ अब्रॉड नहीं जाऊंगी, तुम अकेले ही चले जाओ। एंड दोबारा होटल पहुंच जाती है जहां पर अब ये चेयरमैन नहीं रही थी। जेवान इसे साइड में लेकर जाता है। ये आराम से समझाना चाहता था कि अब आप चेयरमैन नहीं रही, लेकिन ये तो इसका ही गला पकड़ लेती है। अनाज जेवान इसे कुछ भी नहीं कहता। लोमान ही आके जेवान को बचाता है। जब मिस बेक लोमान से कहती है कि इसे पकड़कर मेरे पास लाओ, तो लोमान इन्हें बता ही देता है कि मॉम ये आपका बेटा है, ये वूह्योन है। ये बात इसके हजम नहीं हो रही थी, तो जेवान इसे वो लॉकेट भी दिखाता है जो बचपन में इसकी मॉम ने इसे पहनाया था। ये फिर भी मना करके चली जाती है कि नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं हो। दरअसल इन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ये अपने बेटे के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा रोती हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, बट फिर भी जेवान इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मॉम ऐसे मत करो, आपकी कोई गलती नहीं है। ये इससे पूछती है कि क्या तुम्हें तब भी पता था जब तुम मुझसे जेल में मिलने आए थे, क्या इसलिए तुमने खाना बनाया था? एंड जब जेवान हाँ बोलता है तो ये दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत ज़्यादा रोते हैं। मोना जेवान को कहती है कि भले ही तुम्हारी मॉम ने मेरे पापा को हर्ट किया हो, लेकिन मैं भी एक लड़की हूँ एंड मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ कि मेरे पापा ने उनके साथ बुरा किया, इसलिए उन्होंने मेरे पापा के साथ ऐसा किया। मोना लोमान के घर की सफाई करने आई थी, लेकिन ये देखती है कि लोमान अकेला ही अब्रॉड चला गया। जेवान के लिए ये लिख कर के मॉम का ख्याल रखना। ये रिसेप्शनिस्ट युंदा को बाहर लेकर आता है एंड इसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगी। ये लड़की भी कहती है कि तुमने अब तक किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया क्या, जो तुम इस तरीके से मुझे प्रपोज कर रहे हो। दरअसल इन्होंने मोना के पापा को नहीं मारा था। ये एक बार पहले भी इनकी यहाँ पर रोने आई थी। एनाज भी इनसे कहती है कि हम उन दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे थे वो हमें अपने बच्चों के खातिर भुला देने चाहिए। दैन ये इनसे भी कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जेवान हमारा बेटा है।
इन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी खतरनाक औरत को ये पता चल गया कि जेवान इनका लड़का है एंड ये कुछ कर भी नहीं रही है। आज जेवान काफ़ी अच्छे से बच्चे की तरह तैयार होकर अपनी मॉम के साथ आता है, इनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है। लेकिन इसकी मॉम के दिमाग में कुछ प्लान चल रहा था कि अपने बेटे की खुशियों के खातिर ये इसके पापा के साथ मर जाएगी। ह्यून को अपने पापा से पता चलता है कि मिस बेक ने हाल ही में इनसे एक खाली बिल्डिंग खरीदी है। मिस बेक आज मोना को भी बताती है कि मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा था, मैं सिर्फ उनके नीचे गिरने की आवाज़ से ऊपर गई थी उन्हें बचाने, लेकिन तब तक मैं उन्हें नहीं बचा सकी। मोना भी कहती है कि मुझे पता था आप ऐसा नहीं कर सकती एंड प्लीज़ अब पहले की तरह मुझे गाइड कीजिएगा। ये भी इसे कहती है कि मेरे बेटे का ख्याल रखना एंड देन जेवान के पापा को बुलाती है। दरअसल इसने इस पूरी बिल्डिंग में दिल छिड़कवा रखा था कि जब वो आएगा तो ये यहाँ पर आग लगाएगी, उसे भी मारेगी एंड अपने आप भी मरेगी। जेवान के लिए इसने जेवान के कुछ छोटे से कपड़े के साथ एक लेटर लिखा था कि मैं एक छोटी सी ट्रिप पे जा रही हूँ। ये अपनी मॉम का बनाया हुआ खाना खाना स्टार्ट कर देता है। ये भी सीधे नहीं थे, इन्हें पहले से ही पता था कि मिस बेक कोई तो चाल चल रही है। ये कहती है कि क्यों ना आज दोनों हम मर जाएं, तभी मोना एंड जेवान की लाइफ में शांति आ सकती है। इसने लाइटर जलाया ही था लेकिन इनके गुंडे मिस बेक को यहीं पर ही बांध देते हैं। ये इसे कहता है कि सारे शेयर्स मेरे नाम करो वरना मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ पर बुला लूँगा। डैनी जेवान के पास फ़ोन करते हैं एंड अपनी मोम की आवाज़ सुन के जेवान एकदम से यहाँ के लिए आ जाता है। यहाँ आते ही गुंडे इसकी पिटाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जो मिस बेक को फोर्सली बोल रहे थे कि या तो साइन करो वरना हम इसे मार डालेंगे। एक बार को तो जेवान के पापा भी इन गुंडों को कहते हैं कि पागल है, मैंने इसे इतनी ज़ोर से मारने को नहीं कहा था। बट दैन ये भी मिस बेक को कहता है कि जल्दी से साइन करो वरना तो ये बिना हॉस्पिटल में जाए यहीं पर ही मर जाएगा। मिस बेक से फोर्सली साइन करा लिए जाते हैं। जेवान इन्हें धक्का देता है लेकिन इनकी गन चल जाती है एंड यहाँ पर ऑयल तो पहले से ही लगा हुआ था तो एकदम से आग का बहुत बड़ा धमाका होता है। जेवान के पापा के गुंडे उसे तो लेकर यहाँ से चले जाते हैं लेकिन ये माँ बेटे यहीं पर ही रह जाते हैं। मोना को जेवान की काफ़ी चिंता हो रही थी, तभी ही उन्हें से आके बताता है कि तुम्हें पता है मिस बेक ने एक खाली बिल्डिंग खरीदी है। मोना को लगता है कि कहीं वो वहीं तो नहीं, इसलिए ये भी यहाँ के लिए आ जाते हैं। बट यहाँ पे एकदम से ब्लास्ट हो जाता है लेकिन इतने में ही जेवान ने अपनी मॉम को बचा लिया था। इसके पापा इससे फ़ोन करते हैं कि कहीं तो हमारी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराने तो नहीं जा रहे ना, बट ध्यान रहे गलती तुम्हारी मॉम की है, उसने मुझे बुलाया था मारने के लिए, उसने ही सारे इंतज़ाम किए थे। इसकी मॉम को होश आ तो जाता है लेकिन ये अपनी मेमोरी लॉस कर जाती हैं एंड 5 साल की बच्ची बन जाती हैं, जिसे जेवान तो बहुत ज़्यादा खड़ूस लगता था एंड इसे जेवान से काफ़ी डर भी लगता था। लेकिन मोना के साथ ये सही थी, इन्हें लगा था कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि इनके पास वो लेटर है जिसपे कि मिस बेक के फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं। वैसे तो मिस बेक जेवान से काफ़ी ज़्यादा डरा करती थी लेकिन जब एक बार ये खेलते खेलते घर से होटल में आ जाती हैं, एक कस्टमर के रूम में घुस जाती हैं एंड जब ये कस्टमर इन्हें पनिश करने वाले थे तो जेवान इनके लिए झुककर सॉरी मांगता है। इससे इन्हें जेवान भी थोड़ा सही लगने लगता है एंड ये जेवान की भी फ्रेंड बन जाती हैं। मोना इन्हें समझा रही होती है कि जेवान मुझसे शादी करता ही नहीं है तो आपको नहीं बोलना है कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। मोना जेवान के सामने इन्हें कहती है कि बताओ जो मैंने तुम्हें समझाया था, तो ये जेवान को ही बोलने लगती है कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो एंड मोना से ज़्यादा यही इसे चिपकने लगती है। मोना जेवान से कहती है कि वो मजाक नहीं था, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जेवान कहता है कि अभी तो मैंने तुम्हें प्रपोज भी नहीं किया। ये कहती है कि वो सब तो ओल्ड फैशन था, लेकिन जेवान इसके लिए पहले से ही रिंग लेकर आया था जो इसे आज ऑफिशियली प्रपोज करता है। लोमान अपनी मॉम से बात करने के लिए जेवान पर फ़ोन करता है लेकिन जेवान से इसे पता चलता है कि इसकी मॉम के साथ क्या कुछ हो गया। तभी जेवान देखता है कि आज उनके होटल में ये बंदा वापस आ गया जो रिसेप्शनिस्ट से बोल रहा था कि यहाँ पर ना कस्टमर को एंड वीआईपी लोगों को देखते ही तुम्हारे फेस पर स्माइल होनी चाहिए। जेवान इन्हें आके कहता है कि तुम्हें होटल में आना अलाउड नहीं है, तो ये कहता है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना एंड तुम्हारी मॉम कैसी है। ये सभी के सामने इनके राज उगल रहा था जिसपे जेवान को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आकर जेवान को ले जाती है। क्या हमें पता चला है कि तुमने कुछ लोगों से रिश्वत ली है।
दरअसल इसके पापा के साथ ये इसका पहले वाला दुश्मन भी मिल गया था, जो कि अब दोबारा से मिस बेग के पास पहुंच जाती है इन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। ये बेचारी तो अभी बच्ची ही थी। इनके पास ये फोटो भी आती है कि देखो, ये इनसे शायद रिश्वत ही ले रही है। ये देखकर तो ये जेल से भी चला जाता है अपनी मॉम के पास। लेकिन यहाँ पर जब मिस बेग इस खतरनाक से चेहरे को इतने पास से देखती है तो ये अपने आपे में वापस आ जाती है। इसी के साथ एपिसोड ये पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।